भाजपा के जो विधायक हैं उनका गांव का नाम है रघौली, बिस्फी थाना में पड़ता है। बिस्फी के विधायक हैं, उनके गांव में वो अपराधी पकड़ाया। राम के नाम पर चंदा मांगते हैं और रावण के नाम पर सेना बनाते हैं। को खुद ग्लानि महसूस होना चाहिए मुख्यमंत्री को कि साहब एक डीजी से आप 5 बार बात कर रहे हैं किसी कांड को लेकर के और आपके बाद भी कोई अपराधी नहीं पकड़ाता है। अपराधी कब पकड़ाया? जब नेता प्रतिपक्ष उस घटना स्थल पर गए। देश में माननीय नीतीश कुमार के सुशासन का थूथू हो रहा था। सुशासन नाम का कोई चीज है? बिहार में कानून नाम का भी कोई चीज है क्या? कानून तो इनका नून चाटने चला गया यार। क्या बात करते हैं आप लोग? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। मधुबनी में जो कुछ भी हुआ, एक परिवार के 5 सदस्यों की कैसे गोली मार करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, काफ़ी ही हृदय विदारक ये घटना थी। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह हमसे जब मिले थे, कुछ दिन पहले की बात है, तो इन्होंने हमसे भी तीखे सवाल पूछे थे, हमने भी इनसे तीखे सवाल पूछे। इन्होंने कहा कि ये नरसंहारी हैं, इसका डिफिनीशन क्या हो बेला तो ही लोग ना बताएगा। अब बताइए कि आप लोग तो अब नाम लेना शुरू कर चुके हैं विनोद नारायण झा का, जो बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और विधायक हैं। देखिए, पूरे इस राज्य के, पूरे देश के लोगों को यह समझना चाहिए कि जो लोग राम के नाम पर चंदा मांगते हैं और रावण के नाम पर सेना बनाते हैं, सभी लोगों ने जाना कि जो हत्या में संलग्न लोग हैं, प्रवीण झा जैसे लोग हैं, नवीन झा लोग हैं, और जो जिनके निर्देशन में उनके घर में जो उनका ब्रह्मपुरा में 2 दिन पहले, हत्या के 2 दिन पहले जो ब्रह्मपुरा में वहाँ के स्थानीय विधायक आए थे विनोद नारायण झा जी, जिनके सामने में सब पटकथा तैयार हुआ और जिनके बारे में जो सर्टिफिकेट दिए चले जा रहे हैं, दिल्ली से बैठकर जो हाफ पैंट में भागे थे आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी, कि भाई वो निर्दोष है, वो दोषी नहीं है हमारा विधायक विनोद नारायण झा। हमको आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि वो आईबी के हेड हैं, कि स्पेशल ब्रांच के हेड हैं, कि क्राइम करप्शन के हेड हैं, कि उस जिला के एसपी हैं, कि वहाँ के आईजी हैं, कि इस राज्य के वो गृह मंत्री हैं। लेकिन अभी भी आत्मा उनका भटक रहा है बिहार में इधर उधर। इसी तरह से पापों को छुपाने के लिए, जिस तरह से पहले भी पाप को छुपाने के लिए वो प्रसिद्ध रह चुके हैं और उनका बयान आ रहा है। आप कैसे कर रहे हैं कि विनोद नारायण झा वो तो कह तो रहे हैं अपनी सफाई में कि मैं भी पूरी तरह से तैयार हूँ, अपराधी जो है वो जल्द से जल्द पकड़े गए, और आज तो प्रवीण झा पकड़े भी गए। कल मोहम्मदपुर गांव में तो आप भी गए थे, आपने भी जरूर इधर उधर पूछा होगा। अपने कलेजे पर हाथ रख के पूछो कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो हजारों हजार की संख्या में आए हुए थे, उन्होंने क्या कहा? नहीं, उनके पिता ने भी कहा था कि विनोद नारायण झा है। 1000 पब्लिक गलत बोल रहा है और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो उनके स्वजातीय हैं, जो अब समझिए कि जो वहाँ के एसपी हैं, वो नीतीश जी के अगर स्वजातीय नहीं रहते तो अभी तक उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो जाना चाहिए था कि नहीं? कि भाई आज तक ऐसा कहीं सुने हैं इस पूरे देश में कि जहां घटना हो, जहां पर इतना बड़ा नरसंहार हो, एक जात के लोगों को देखिए, राजपूत मरा, भूमिहार मरा, पंडित मरा, लाला मरा या कोई पिछड़ा जात मरा, इसके बहस में मत जाइए। इंसानियत का खून हुआ है, राजपूत का खून नहीं होता है, इंसानियत का खून होता है। और साहब आप किसी जात की बात करिए, किसी का थोड़ी ना हरा रंग का और ब्लू रंग का खून गिरता है। किसी की भी हत्या होती है तो वो लाल रंग का खून गिरता है। इसको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। सचेत कर रहे हैं सभी समाज के लोगों को, क्या आज हमारे समाज का खून बहा, कल तुम्हारे समाज का भी बहा? नहीं, हम चेतावनी नहीं दे रहे हैं। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि भाई ऐसा भी कहीं देखने को मिलता है कि इतना बड़ा घटना हो गया और आज तक वहां न जिलाधिकारी पहुंचे, न वहां के पुलिस अधीक्षक पहुंचे। आप गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री के रूप में पहुंच सकते थे। अगर आपको पहुंचने में लज्जा था, शर्म था, इसलिए कि आपके जात के लोग इसमें नहीं कटे मरे, आपके जात को गोली नहीं लगा, अगर मान लिए कि आपको जाने में किसी प्रकार की परेशानी था तो आप गृह सचिव को भेज सकते थे, आप यहाँ के डीजी पुलिस को भेज सकते थे। डीजीपी से 3 बार बातचीत किए, 3 बार बातचीत की। छोड़िए ना, 3 बार बात किए, तुम हरदम यार लगता है वही लोग से मिले हुए हो। नहीं, तो जो उन्होंने कहा हम आपको बताएंगे ना। क्या बताओगे यार? तुम 3 बार, वो तो बोल रहे थे टीवी पर कि हम 5 बार बात करते हैं। क्या बात करते हैं? सोचिए कि इनका इकबाल कितना घट चुका है कि एक साधारण सा मामले के लिए दिन भर में 5 बार बात करते हैं। इनको तो ऐसा बोलने में इनको खुद ग्लानि महसूस होना चाहिए मुख्यमंत्री को कि साहब एक डीजी से आप 5 बार बात कर रहे हैं किसी कांड को लेकर के और आपके बाद भी कोई अपराधी नहीं पकड़ाता है। अपराधी कब पकड़ाया? जब नेता प्रतिपक्ष उस घटना स्थल पर गए, जो वहां के विक्टिम परिवार थे उनसे मिले,
उसके बाद इन्होंने बताया स्थानीय लोगों के कहने पर कि अरे भाई, उसके परिवार के लोग बोल रहे हैं, स्थानीय लोग बोल रहे हैं कि अपराधी जाकर नेपाल में छुपा हुआ है, अपराधी को संरक्षण क्षेत्रीय विधायक दे रहा है। तब आपके पुलिस जागी और देखा कि ये तो पूरे देश में थू होने लगा। माननीय नीतीश कुमार जी का सुशासन की बात करते हैं, कानून अपना काम करेगा। जो तकिया कलाम होता है, उनके भी पार्टी के जो एकाध एमएलसी हैं, संजय बाबू, लोग वही बोलते हैं कानून अपना काम किया, बड़ा त्वरित गति काम किया। अरे भाई, तो क्या करेंगे? हाजी हाजी नहीं करेंगे तो पार्टी से बाहर जाएंगे क्या करेंगे? वो तो अभी कह रहे थे कि तेजस्वी यादव से ही तो बिहार की पुलिस इतना डरती है, इसलिए तो कल वो गए और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया। अरे भाई, इस सब की बेतुकी बातों पर हम जवाब नहीं देना चाहते हैं। हम तुमको इतना ही कहना चाहते हैं कि भाई, इस तरह का जो बयान लोग देते हैं वहां पर, क्या उस चीज को अस्वीकार कर सकते हैं कि वो नरसंहार नहीं हुआ? इस चीज को वो अस्वीकार कर सकते हैं कि वहां पर 5 लोगों की हत्या नहीं हुआ? अरे भाई, 5 लोगों की हत्या हुआ और आप बोल रहे हैं कि भाई पुलिस में उनको रहना चाहिए। जिस तरह से अटैकिंग मोड में है तो आरोप लगेगा ना कि आप भी भाई, आप देखिए प्रवीण झा पकड़े गए हैं, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आप लगातार बोल रहे हैं, आप राजपूत वर्सेस ब्राह्मण कर रहे हैं। अरे प्रवीण झा कहां से पकड़ाया, पहले ये तो जानिए। उनके भाजपा के जो विधायक हैं, उनका गांव का नाम है रघौली, बिस्फी थाना में पड़ता है। बिस्फी के विधायक हैं, उनके गांव में वो अपराधी पकड़ाया। कहां से ला करके उसको छुपा के रखा गया? जब ये बात आया, जब उस गांव के लोग जहां पर तेजस्वी जी गए हुए थे, लोगों ने बताया कि पुलिस के संरक्षण में वो नेपाल में जाकर छुपा है, इसलिए कि वहां के क्षेत्रीय विधायक विनोद नारायण झा इसमें पूरी तरह से संलग्न है इस कांड में। तब लोगों ने क्या किया कि उसको छुपवा दिया हरिभूषण ठाकुर, वहां के क्षेत्रीय विधायक हैं, उनके गांव में, कि ताकि पुलिस वहां पर रेड नहीं करे। पुलिस को तो सब बात पता था कि कहां छुपा हुआ है। तो रेड किया ना। हाँ, क्या रेड करेगा यार? ये जब देखा कि पूरे देश में माननीय नीतीश कुमार के सुशासन का थू हो रहा था। सुशासन नाम का कोई चीज है बिहार में? कानून नाम का भी कोई चीज है क्या? कानून तो इनका नून चाटने चला गया यार। क्या बात करते हैं आप लोग फालतू? आप लोग बात करते हैं सुशासन का, दिन दहाड़े हत्या हो रहा है। यही कारनामा, कल भी रात को कैमूर में 2 व्यक्तियों का हत्या हुआ। यही कारनामा आपके शासनकाल में हुआ होता तब तक तो बीजेपी ने तो पूरा। अरे यार, एक अगर हत्या होता था तो लगता था कि पूरा मीडिया, जो चौथा खंभा, जिसको 1000 करोड़ रुपए का ये विज्ञापन देते हैं, जिसके चलते इतना बड़ा कांड हुआ होली के दिन, और लोगों ने इसको हाशिए पर न्यूज दिया। अगर सोशल मीडिया नहीं होता, आप लोग जैसे लोग पोर्टल वाले नहीं होते, तो यह देश दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाता। जिस तरह से न कारखाने में तूती का आवाज बंद हो जाता है, उसी तरह से इस मामले को भी दाब कर रफा दफा कर दिया जाता। लोग कहता कि आपसी झंझट हुआ है, साधारण सा बात है। 5-6 हत्या तो माननीय नीतीश कुमार जी के लिए तो कुछ संज्ञान में नहीं लेना चाहते। नवादा में तो 21 लोगों का मौत हो गया, जहरीली शराब से हो गया। तो क्या उसमें माननीय नीतीश कुमार जी के ऊपर केस नहीं दर्ज होना चाहिए? माननीय नीतीश कुमार के ऊपर भी केस दर्ज होना चाहिए। आरोप लगा। अरे यार, क्या आरोप लगाएंगे यार? प्रतिदिन हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई जहरीली शराब से हो रहा है, कहीं पर कहीं मर्डर हो जा रहा है, कहीं पर बलात्कार हो जा रहा है। सुशासन नाम का भी कोई चीज रह गया है बिहार में? माननीय नीतीश कुमार जी का इकबाल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इस चीज को मानिए। जहां पर स्थानीय विधायक, जहां पर सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक के घर में अपराधी छुपा हो, उसके संरक्षण में अपराध हो रहा हो, उसके संरक्षण में शराब बेचा जा रहा हो, उस राज्य का तो भगवान ही मालिक है। इससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं? देखिए, कुल मिलाकर रावण सेना के जो प्रमुख थे प्रवीण झा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके बाद आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह साफ साफ ये कह रहे हैं कि जब सत्ताधारी दल के विधायक के घर से बरामदगी होती है, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं, जैसा कि इनके पास खबर निकल के आई है, तो फिर सोचिए इस बिहार का क्या हो रहा है, बिहार के साथ क्या हो रहा है। बहरहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विपक्षी खेमा कल गया तो था मधुबनी, आर्थिक मदद भी की गई है। उसके बाद अब सत्ताधारी दल की ओर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, विपक्ष की ओर से भी ज़बानी तीर चलाए जा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।